दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रभारी डॉक्टर सुशील गुप्ता, पूर्व सांसद डॉक्टर अशोक तंवर सहित कई नेताओं ने बुधवार को सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा से मुलाकात की और उनके परिजनों से भी बातचीत की। अरविंद केजरीवाल बुधवार को हिसार आए हुए थे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की, युवाओं से संवाद किया और उसके बाद सोनाली फोगाट के ढंढूर फार्म हाउस पर पहुंचे। यहाँ परिजनों से करीब आधा घंटे की बातचीत की। परिजनों ने उनको लिखित में एक ज्ञापन दिया और कहा कि वह भी केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार से मांग करें कि इस मामले की सीबीआई जांच करवाई जाए। हरियाणा सरकार से सोनाली फोगाट के परिजन मुलाकात कर चुके हैं और सीबीआई जांच की मांग के लिए लिखित में ज्ञापन भी दे चुके हैं। सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा को ढांढस बंधाते हुए केजरीवाल ने कहा कि बेटा हौसला रखना है और बहुत आगे बढ़ना है, तुम्हें अपना नाम कमाना है। पढ़ाई अभी आप कर रहे हो तो खूब मन लगाकर पढ़ाई करना है। आपकी ज़िंदगी का जो भी लक्ष्य हो उस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ो, खूब मेहनत करो और दुनिया में अपनी माँ की तरह एक अच्छा नाम कमाओ। सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा के अलावा उनके परिजनों से बातचीत की और परिजनों ने बताया कि वह हरियाणा के मुख्यमंत्री से मांग कर चुके हैं कि इस मामले की सीबीआई जांच की जाए, ताकि परिजनों को कम से कम यह पता लग सके कि सोनाली की मौत आखिर उनके पीए सुधीर सांगवान ने क्यों की है। क्या इस मामले में अकेला सुधीर सांगवान ही है या उसके पीछे और भी कोई राजनीतिक ताकत है, क्योंकि परिजनों को यह लग रहा है कि यह पूरे जो मामला है, जो उनकी हत्या हुई है आदमपुर उपचुनाव से ऐन पहले हुई है। परिजनों ने यह भी कहा कि 2019 के चुनाव के दौरान जो उनका पीए सुधीर सांगवान है, वह जो प्रतिद्वंदी प्रत्याशी थे उनके पीए से कई बार मुलाकात करते हुए देखे गए हैं, उनके ऑफिस से बाहर निकलते देखे गए हैं। इसलिए परिजनों को कहीं न कहीं ये राजनीतिक षड्यंत्र लग रहा है। परिजनों का यह भी कहना है कि ये राजनीतिक षड्यंत्र ज़्यादा लग रहा है, इसलिए इस मामले की अभी तक सीबीआई जांच नहीं करवाई जा रही है। बहरहाल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में भाजपा की सरकार है, दिल्ली में भाजपा की केंद्र की सरकार है, गोवा में भाजपा की सरकार है, इसलिए पता नहीं क्यों भारतीय जनता पार्टी की तीनों सरकारें इस मामले की सीबीआई जांच से अब तक किनारा किए हुए हैं। केजरीवाल ने यह कहा कि वह मांग करते हैं कि इस मामले की जल्द सीबीआई जांच हो, ताकि जो भी परिजनों को शक हैं वो सभी शक दूर हो जाएं, एक निष्पक्ष तरीके से यह पता चल जाए आखिर सुधीर सांगवान ने उनकी हत्या क्यों की है। बहरहाल इस मामले में परिजनों ने यह भी कहा है कि वो इस बार एक बार फिर प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। बीते दिनों सोनाली की बेटी यशोधरा ने प्रधानमंत्री के नाम में एक ट्वीट भी किया था, जिसमें उन्होंने अपने लिए न्याय मांगा था। सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा अभी पढ़ाई कर रही है, स्कूलिंग अभी उसकी चल रही है और स्कूलिंग के बाद वह आगे क्या करती है इसके बारे में भी पड़ताल टीवी उनसे एक विस्तृत में एक इंटरव्यू करेगा और उनकी बेटी से लगातार उनकी सुरक्षा को लेकर और वह क्या बनना चाहती है इस बारे में हम एक विस्तृत इंटरव्यू उनका यशोधरा का करेंगे। सोनाली फोगाट के जो जेठ हैं कुलदीप फोगाट हैं, उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को विस्तार में बताया है कि अब तक की कार्रवाई क्या क्या हुई है, कैसे वो सोनाली फोगाट पीए सुधीर के साथ गोवा गई थी, वहाँ किस तरह से समाचार मिले, पहले क्या हार्ट अटैक का बहाना बनाया गया, फिर किस तरह से वो पूरा मामला हत्या का निकल के सामने आया, गोवा पुलिस इस मामले में किस तरह से ढील बरत रही है। इस तरह की सारी बातें परिजनों ने जो केजरीवाल हैं और भगवंत सिंह मान है उनको बताई है। परिजनों से बातचीत करने के बाद केजरीवाल ने पत्रकारों से बातचीत की और उन्होंने कहा कि यह पूरा मामला एक राजनीतिक षड्यंत्र है या पीए सुधीर सांगवान की खुद की यह करतूत है, इसलिए इस मामले की जब तक सीबीआई जांच नहीं हो जाती तब तक यह मामला खुलकर सामने नहीं आएगा, इसलिए इस मामले की सीबीआई जांच जरूरी है। गोवा पुलिस ने 10 दिन तक जो हिसार में जो संतनगर स्थित सोनाली फोगाट का घर है वहाँ उन्होंने गए हैं, उनके ढंढूर फार्म हाउस पर गए हैं और जो पीए सुधीर सांगवान है उनके घर भी गोवा पुलिस गई है। गोवा पुलिस 10 दिन में जांच करी है, लेकिन परिजनों का कहना है कि जिस तरह से जांच की जानी चाहिए वो जांच नहीं हो रही है, क्योंकि पीए सुधीर सांगवान दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है, इसलिए गोवा पुलिस की गिरफ्त में है, इसलिए सुधीर से ही ये पूछा जाना चाहिए उन्होंने उनकी हत्या क्यों की। अब देखते हैं कि जो केजरीवाल उन्होंने मीडिया से क्या कहा। भगवंत सिंह मान पंजाब के मुख्यमंत्री सोनाली के परिजनों से बातचीत करने के बाद बाहर आते हुए इस दौरान उन्होंने कई लोगों से
के साथ फोटो लिए और कुछ लोगों से बातचीत भी की और इसके बाद अरविंद केजरीवाल भी बाहर आए और इस दौरान उनके साथ आम आदमी पार्टी के हरियाणा के जो वरिष्ठ नेता थे वो भी साथ में थे। अरविंद केजरीवाल ने पत्रकारों से बातचीत की और करीब 5 मिनट की बातचीत में अरविंद केजरीवाल ने भी हरियाणा की भाजपा सरकार, गोवा की भाजपा सरकार और केंद्र की सरकार के लिए भी कई प्रश्न खड़े कर दिए कि इस मामले में अब तक जो ढिलाई है, देरी है, क्यों की जा रही है। कुल मिलाकर केजरीवाल ने यह भी कहा कि उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा कि भाजपा के हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं वो अपने सोनाली फोगाट के आवास पर क्यों नहीं आए हैं। अब सुनते हैं अरविंद केजरीवाल ने इस मामले में क्या कहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके लाइव रख रहे थे। सर आइए भाई, यहाँ नहीं बैठे रहो, बैठ के करना। अभी हम लोग सोनाली फोगाट जी के पूरे परिवार से मिले। उनकी जिस तरह से हत्या की गई है और जिन संदेहास्पद सर्कमस्टांसेस के अंदर उनकी हत्या हुई है, ये बेहद दुख की बात है। वो हमारे देश की बहुत जानी मानी हस्ती थी, हमारे देश की बेटी थी, हमारी बहन थी। पूरा परिवार इस वक्त बहुत ज़्यादा सदमे में है। पूरे परिवार को लग रहा है कि उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। परिवार की भी मांग है, पूरे देश की भी मांग है कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच तभी हो सकती है जब सीबीआई इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी। गोवा में भी बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। एक मात्र 2 मिनट के अंदर अगर वो निर्णय ले लें तो ये मामला जो है सीबीआई में जा सकता है और सीबीआई में जाएगा तो इसकी निष्पक्ष जांच होगी और जो असली दोषी हैं वो सामने आएंगे। अभी परिवार से जो बात हुई, उनको लग रहा है कि एक तरह से पूरे केस को दबाने की कोशिश की जा रही है और जो दोषी हैं उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। तो हम भी पूरी मांग करते हैं कि इसको तुरंत सीबीआई को सौंपा जाए और इसमें न्याय हो और निष्पक्ष जांच हो ताकि पूरे देश के सामने पता चल सके कि कौन लोग दोषी हैं और उन दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाई जा सके। कोई मांग आप लोग? क्योंकि परिवार को ये भी लगता है कि एक तो इतना बड़ा नुकसान जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती, एक बेटी परिवार से चली गई और टैलेंटेड लड़की जिसमें भगवान ने बहुत टैलेंट दिया और उस अपने बलबूते पर उसने नाम पैदा किया अपना, और ऊपर से ड्रग्स के जो इल्ज़ाम लगाकर कलंकित करने की कोशिश की जा रही है परिवार को। तो परिवार को इस बात का भी ज़्यादा दुख है कि एक तो मौत का तो दुख है ही, लेकिन साथ में जो इल्ज़ाम झूठे ऐसे लगाए जा रहे हैं कि ओवर ड्रग से ऐसी घटना हो गई जब वो, तो निष्पक्ष जांच की हम भी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी आज यहाँ आए हैं और हम उनके परिवार को मिलने आए थे और उन परिवार का ये भी कहना था कि अब तक कोई बीजेपी का नेता तो दूर की बात है, कोई पक्षी भी बीजेपी सपोर्टर जो है वो इस घर में नहीं आया, ना ही गोवा में उनको मिले। तो सीबीआई की जांच की मांग परिवार कर रहा है और तीनों जगह पे केंद्र में, गोवा में और हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। तो मुझे नहीं लगता, मुझे समझ नहीं आती कौन रोक रहा है। वैसे तो सीबीआई भेजने में 1 मिनट नहीं लगाते, लेकिन अगर कोई ऐसी जांच करनी हो तो पता नहीं क्यों मामले को दबाया जा रहा है। लेकिन देश की बेटी थी, पार्टी जो मर्जी हो, विचारिक मतभेद चलते रहते हैं, इट्स ए पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, पर देश की बेटी के साथ जो अन्याय हुआ है उसको न्याय मिलना चाहिए ताकि परिवार वालों को ये तसल्ली हो जाए और उनको ये लगे कि हाँ इस देश में न्याय हो। जितना ज़्यादा सीबीआई की जांच को रोकने की कोशिश की जाएगी उतना ज़्यादा देश की जनता के मन में शक पैदा होगा कि कुछ दबाने की कोशिश की जा रही है, कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही है। तो इसीलिए हम मांग करते हैं कि निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई को इस मामले को, ये वारदात आदमपुर चुनाव से पहले हुई है सर, पूरे किसी का भी हो सकता है, तरह तरह के शक और तरह तरह के संदेह पैदा हो रहे हैं। इसीलिए ये जरूरी है कि अच्छी जांच हो और निष्पक्ष जांच। आदमपुर चुनाव से आपको नजर आती है पूरे मामले में लिंक जुड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है, आदमपुर हो सकता है, तरह तरह के, जैसे आपने एक एंगल दिया, इन्होंने एक एंगल दिया, किसी और के मन में कुछ इस तरह की 100 शंकाएं हैं जो लोगों के मन में है।
कोई कह रहा है चुनाव से रिलेटेड है, कोई कह रहा है बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, कोई कह रहा है बड़े बड़े बिजनेसमैन इन्वॉल्व हैं, कोई कह रहा है बड़े बड़े नेता इन्वॉल्व हैं। कौन इन्वॉल्व है, किसने किया, ये तो सबके सामने आना चाहिए और जो असली दोषी हैं वो पकड़े जाएं, जो मास्टरमाइंड है वो पकड़े जाएं और उनको सख्त सजा मिले। हमारी यही चाह है।